अभी तक कितनी पेमेंट आई है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है या नहीं कर रही है, आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या प्लान है, तो सारा प्लान मैं यहाँ पे बता देती हूँ। डोंट यू वरी अबाउट पीपल जजिंग यू। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? डू यू बिलीव इन नज़र? काम को काम की तरह नहीं लिया जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये फ्री है, जहाँ भी कुछ भी काम पड़ा सिमी को भेज दो। तो फॉरगिवनेस, लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं क्या होती? ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल प्रो हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं आता है। चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ है क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। मैसेज टू योर चाइल्डहुड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो होने वाला है गेट टू नो मी और Q&A काइंड ऑफ। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मेरे YouTube पर हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना बेसिक इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है सिमरन, मेरी एज है 22, ग्रेजुएटेड इन 2023। कौन से फील्ड से थी? CBJ। हाँ सही तो बोल रही थी, ZBC। पैसा बर्बाद, CBZ निकल रहा था, तो सेम ही चीज हुई। ZBC फील्ड से थी। और अभी क्या कर रही हूँ? अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। हाय ब्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। और कहाँ से हूँ? देहरादून से हूँ। तो ये था मेरे बारे में बेसिक इंट्रो। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, जो कि मैंने क्वेश्चन स्टिकर डाला हुआ था IG पर, इंस्टाग्राम पर। वहाँ थे बहुत सारे, ढेर सारे सवाल। मैंने साथ में ये भी लिखा हुआ था कि सिर्फ मैं सीरियस जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे उनका मैं आंसर दूंगी, ऐसे फालतू क्वेश्चन का नहीं दूंगी। तो आप सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं अभी। जो ये वीडियो है ये आएगा ऐसे 5-5 क्वेश्चन में, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ में, जिससे आप लोग को बोरिंग ना लगे। पहला सवाल था, हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल? तो मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया, मतलब जितने भी मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी तो उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखती थी। मतलब जब हम स्कूल में थे तब से मैं लोग के ब्लॉग्स ये सब चीज़ें देखती थी, तो मुझे था कि हाँ मैं ये बनाऊँ, और मुझे मज़ा आता है ये सब चीज़ करने में, इसलिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। अब था दूसरा क्वेश्चन कि चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो चैनल मोनेटाइज हो गया है। यस, चैनल मोनेटाइज हो गया है। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। और 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स चाहिए रहते हैं, जो कि मेरे एक साथ ही हो गए थे। अभी चैनल को हो रहा है मेरे 6 मंथ और मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज। तीसरा क्वेश्चन था कितने यूट्यूब चैनल हैं, तो मेरे कितने यूट्यूब चैनल बना रहे हो? तो ये है, एक है मेरा शॉर्ट्स का, जिस पे पहले व्लॉग्स आते थे, तो उस टाइम मुझे ब्लॉगिंग करनी आती नहीं थी अच्छे से, तो अब मैंने वो सारी वीडियो अनलिस्टेड कर दी है, मोस्ट ऑफ द वीडियो, सारी नहीं। और अब मैं उस पर शॉर्ट्स डालती हूँ। उसका नेम अब हो चुका है सिमरन नेगी शॉर्ट्स। और व्लॉगिंग का मैंने ये बना दिया है, इस पर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बट ठीक है, कभी कभी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है वो मैं इसमें दिखाती हूँ। व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन? तो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है या नहीं कर रही है, आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या प्लान है, तो सारा प्लान मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कि प्लान तो ये है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, वैसे इस बार से मुझे डाल देना चाहिए था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया इस बार, लेकिन मैंने नहीं डाला। उसे डालने का रीज़न कुछ ऐसा था कि अभी मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। और ठीक है, ग्रेजुएशन तक कर दिया मैंने, तो मुझे लगता है कि हाँ उतनी ही एजुकेशन की मुझे नीड है, क्योंकि मैंने किसी जॉब या किसी गवर्नमेंट जॉब या ऐसी चीज़ की तो मैंने तैयारी करनी नहीं है। अगर मैंने तैयारी करनी होती तो ऑफकोर्स मैं अपनी पूरी स्टडी करती, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ने अपनी पूरी स्टडी की है, मम्मी ने, पापा ने। तो भाई ने नहीं किया क्योंकि उसका ग्रेजुएशन के बीच में प्लेसमेंट हो गया था, तो वो भी अभी बस ग्रेजुएटेड है। लेकिन मैं भी ग्रेजुएटेड हूँ, क्योंकि अभी मेरा सब चीज़ ठीक चल रहा है, तो इतना ठीक है। और कहीं पर अगर मुझे लगता है कहीं पर नीड पड़ेगी भी तो ग्रेजुएशन की ही पड़ेगी, अगर मेरे प्लान्स बदलते हैं फ्यूचर में। तो अभी तो नहीं बदलने वाले, क्योंकि अभी मैं हूँ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप सबके लिए। तो आप सबका अगला सवाल, अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं क्या होती? तो मैं अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होती, या तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती और वो फॉर्म दे रही होती, उस कंपटीशन लीग में आ जाती, तो मैं वही कर रही होती। पर उससे पहले मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन और भी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ती, जो कि मैंने अधूरी छोड़ दी है अभी, तो वो सब चीज़ें मुझे करनी पड़ती। ठीक है, अगला है, हाउ डू यू कम अप विद न्यू यूट्यूब वीडियो आइडियाज़? तो आइडियाज़ मुझे आते हैं वीडियोस देखकर ही। जब मैं किसी का वीडियो देखती हूँ फिर मुझे समझ में आता है कि उसने किस तरीके से एडिट किया है, उसने क्या चीज़ बोली है। ऑफकोर्स मैं कॉपी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी आइडियाज़ जो हम देखते हैं उसी से बनता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ।
देखने के लिए कि लोग किस तरीके का बना रहे हैं और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फेवरेट मूवी। तो मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है और उसका रीज़न ये है कि मुझे मूवीज़ देखना नहीं पसंद। सीरियसली मुझे मूवीज़ देखना नहीं पसंद। मैंने आज तक कोई भी मूवी ऐसे फ़ोन में या नेटफ्लिक्स में या टीवी में कहीं भी नहीं देखा है। सिर्फ मैंने 4 या 5 बार थिएटर में देखा है, वो भी दोस्तों के साथ, इसलिए, वरना मुझे नहीं पसंद। और मुझे लिटरली उनमें से सिर्फ 2 या 3 मूवीज़ का नाम याद है, लेकिन उन मूवीज़ के अंदर क्या हुआ था वो मुझे नहीं याद। जैसे मैंने वॉर 2 देखी है, सर्जिकल स्ट्राइक, मणिकर्णिका, हाउसफुल 4 और ज़ीरो, 2 और देखी है पर मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो बस मैंने इतनी ही देखी है और ये मैंने इन्हीं सालों के अंदर में देखी है। व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? अनसक्सेसफुल होना इज़ माई बिगेस्ट फियर। अभी तो खैर बहुत टाइम है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ से कि अगर नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चीज़ का, पर ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं और उस चीज़ को हम नहीं बदल सकते, तो ठीक है। सबसे बड़ा सवाल, अभी तक कितनी पेमेंट आई है? यूट्यूब ने आपको इस चैनल पर कितनी पेमेंट दी है? सबका था कि चैनल मोनेटाइज हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया। तो उसका जवाब ये है कि चैनल अभी मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन पेमेंट के लिए पहले हमें $100 जमा करने पड़ते हैं। और जस्ट अभी 6 मंथ इस चैनल को कंप्लीट हुआ है, ये व्लॉगिंग चैनल को 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं। अभी सिर्फ मोनेटाइज हुआ है और मोनेटाइज हुए भी सिर्फ 2 या 3 दिन हो रहे हैं। ये वीडियो आपको लेट में देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ 2 या 3 दिन हो रहे हैं मोनेटाइज हुए। पहले मुझे उसमें $100 कलेक्ट करने हैं, वो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है। चाहे हम उसे एक दिन में कंप्लीट करें, चाहे हम उसे एक वीडियो से कंप्लीट कर दे या 1 महीने में कंप्लीट कर दे, तो तब हमारी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। रही बात मेरे पुराने चैनल की, तो वो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है। वो मोनेटाइज्ड है, उसमें होता रहता है अर्निंग जमा। और इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम से PR से होता रहता है, और यूट्यूब से भी, जो शॉर्ट्स वाला है उससे भी PR से होता रहता है अर्निंग। तो ये है अभी का मैसेज टू योर चाइल्डहुड। तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं। लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ अपने बचपन को, और मुझे ऐसा होता कि काश वो टाइम दोबारा आता और मैं जो जो चीज़ें गलत हुई उन चीज़ों को रिक्रिएट कर पाती, पर ऐसा नहीं हुआ। पर ठीक है, अभी मैं सोचती हूँ कि अभी मैं जो हूँ तो उस चीज़ को मैं अच्छे से इंजॉय करूँ। तो फॉरगिवनेस, लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग और लिव इन प्रेजेंट। डू यू बिलीव इन नज़र? मैं नज़र पर तो बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ इस पॉइंट पर कि कोई भी चीज़ अगर होने वाली है, अगर होने से पहले उस चीज़ को बता दो ना, तो वो चीज़ होनी रुक जाती है। जैसे अगर मुझे ट्रिप पर जाना है और अगर मैं कल परसों भी ट्रिप पर जा रही होंगी, जब तक मैं निकली नहीं, जब तक मैं पहुंच नहीं गई, तब तक मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो नज़र नहीं होता है, लेकिन लोग अपने सजेशन देने लग जाते हैं किसी को। अब मेरी आदत है, जब तक हुई नहीं वो चीज़, तब तक उस चीज़ को मत बताओ, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं रुक जाती है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो उसे नज़र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक जाती है और उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन नज़र नहीं मानती हूँ। जैसे किसी ने मुखौटा लगा दिया, किसी ने काले धागे बांध दिए पूरे गले पे, हाथों पे, पैरों पे, उंगलियों पर, तो आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। मुझे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं होता है। आर यू मल्टी टैलेंटेड? तो यस, आई एम मल्टी टैलेंटेड। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल प्रो हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं आता है। वो मेरी प्रेफरेंस है, मैं किसके सामने क्या चीज़ अपनी शो कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब आती है ना, जब हम बहुत सारी चीज़ें आने लगती है, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी एक चीज़ को चुनना, क्योंकि जब आपको सब चीज़ आती है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आप क्या चीज़ चुनो, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ आ रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा है इस चीज़ में, लेकिन हाँ ये मैं बोलूँगी कि सब चीज़ में मैं थोड़ा सा एवरेज से ऊपर हूँ। एवरेज ही मान लो कि सब चीज़ में मैं एवरेज हूँ। अगला क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ, और ऐसी कौन सी हैबिट है जो मैं हटाना चाह रही हूँ।
तो जो मैं बिल्ड करना चाह रही हूँ वो काफ़ी इसी साल से मैंने बढ़ाई है, वाटर इनटेक बढ़ाना, जो कि बहुत गंदी आदत है मेरी, मैं हाइड्रेटेड नहीं रहती हूँ। और दूसरा चीज़ बुक रीड करना। अभी करंटली मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्टेड। तो ये हैबिट मैं बनाना चाह रही हूँ। और जो मैं तोड़ना चाह रही हूँ वो हैबिट तो बहुत सारी हैं यार। मैं सुबह नहीं उठती हूँ, लेकिन मैं अभी तक तो नहीं तोड़ पाई मैं इस आदत को, लेकिन नेक्स्ट ईयर से कोशिश करूँगी मैं कि मैं सुबह उठूँ, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठती हूँ। और दूसरी हैबिट जो मैं तोड़ना चाहती हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ खास बुरी आदतें नहीं है मुझ में, तो यही है। डोंट यू वरी अबाउट पीपल जजिंग यू। तो मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे फ़र्क पड़ रहा होता तो मैंने ये चैनल नहीं खोला होता, मैं यहाँ पर आकर के कुछ भी नहीं बड़बड़ा रही होती। मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सामने पर बोलने वाली पर्सन नहीं हूँ, पीठ पीछे बोलने वाली पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे गॉसिप्स नहीं पसंद, मुझे गॉसिप्स वाले माहौल में रहना नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं पसंद, मुझे अकेला रहना पसंद है। आई लव माई मी टाइम। लोग बोलते हैं कि अकेले क्या करती रहती है, बोर नहीं होती है, तू कभी घूमने नहीं आती, वो नहीं आती, वो नहीं आती, जैसे सब हर कोई जाते हैं मेरे फ्रेंड लोग। तो मुझे ये चीज़ होती है कि नहीं, मुझे अकेले ही पसंद है और मुझे अपने आप में ही पसंद है। बहुत सारे लोग ने सजेशन दिया था कि आप इस टाइप की वीडियो बनाओ, आप इस टाइप की वीडियो बनाओ। कोई बोल रहा था कि अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ की हिस्ट्री बताओ, लेकिन कई ने लिखा हुआ था कि इतना डिटेल मत बनाया करो, बोरिंग हो जाता है। और कई लोगों ने ये बोला हुआ था कि आप ट्रैवल वाले बनाओ, कई लोगों ने बोला था आप हॉल वीडियोस बनाओ, ये सब मत बनाओ। तो उन सबको एक जवाब कि मेरा ये चैनल जो लाइफ स्टाइल वाला है, लाइफ स्टाइल के अंदर की जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं खा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ, सब चीज़ उस चीज़ में कवर होगा। जो भी मैं ले रही हूँ तो सब चीज़ उस चीज़ में कवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है अलग सा। और रही बात हिस्ट्री की, तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे खुद नहीं पसंद है कोई हिस्ट्री सर्च करके फिर हिस्ट्री बताना कि इस जगह पर 4 खंबे हैं, इन 4 खंबों को इन 4 लेबर ने मिलकर बनाया है, इन 4 मजदूरों ने मिलकर बनाया है, इन मजदूरों की उम्र ये कि ये सन इतने में बना, ऐसा मुझे नहीं पसंद। उसके लिए हमारे पास विकिपीडिया है, काफी सारे ऐसे जनरल वाले सोर्सेज हैं, तो वहाँ से हम ये सब चीजें पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई अगर अपना पूरा टाइम छोड़ करके मेरा वीडियो देखने के लिए आ रहा तो एंटरटेन हो, वो चीज़ों से बोर ना हो जाए ये सब चीज़ें देखने से, क्योंकि जैसे मुझे नहीं पसंद वैसे अगले को भी नहीं पसंद होगा देखना, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ ऐसा कंटेंट। अब है अगला सवाल। अगला सवाल था कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पहला चैलेंज तो ये है कि इस काम को काम की तरह नहीं लिया जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि ये फ्री है, जहाँ भी कुछ भी काम पड़ा सिमी को भेज दो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है कि मेरे काम की कोई वैल्यू ही नहीं करता है कि हाँ वो काम है। अगर उसके बदले कोई ऑफिस कर रहा है तो उस चीज़, अगर मान लो कोई घर पे काम कर रहा है, वो ऑफिस है, लैपटॉप खुला है, तो उस चीज़ को बोलेंगे हाँ वो काम कर रहा है। लेकिन उसके बदले मैं एडिटिंग करी, चल उठ जाइए कर ले, चल वहाँ जाना है जा ले, या कोई भी बुला देगा, तो फिर मुझे थोड़ा सा और लगता है कि यार इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। दूसरा माइनस पॉइंट मुझे थोड़ा सा ये लगता है इस चीज़ का, क्योंकि माइनस पॉइंट भी बहुत सारे लोगों ने पूछे थे कि ये डिजिटल है, जितना लोग आपको प्यार करेंगे उसका 1-2% आपको नफरत भी करेंगे, आपको हेट देंगे या आपको कुछ ऐसी चीज़ बोलेंगे, क्योंकि वो फेस टू फेस ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते। अगर हमें किसी को कुछ चीज़ हेट बोलनी है तो हम सामने पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये डिजिटल है, उनकी शक्ल हमें दिखनी नहीं है, उनका हमें कुछ बायोडाटा पता चलना नहीं है, तो वो आकर के कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे 1 या 2% लोग ही होता है, हर कोई नहीं होता है। 100 में से 1 कमेंट होता है हेट का, जो कि मैं कई बार डिलीट कर देती हूँ। और कई बार अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ मेरे मन में चल रही है और वो चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है बार बार, तो मैं उस चीज़ का रिस्पॉन्ड देती हूँ। तो यही 2 चीज़ें मैं करती हूँ और कुछ नहीं है। तो अगला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको शायद वो पता होती तो ये चैनल और अच्छा होता। तो इसका जवाब यही है कि एडिटिंग, जो कि ठीक है करते करते ही इंसान सीखेगा, और अभी भी आई एम इन माई लर्निंग फेज़, तो अभी मैं सीख रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि क्या चीज़ें डालनी है क्या चीज़ें नहीं डालनी। अभी मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें डालती हूँ, लेकिन मैंने पुराने चैनल पे लिटरली सिर्फ मैं सुबह उठ करके अपना मुंह दिखाया और अपने मुंह पे ख़त्म किया और वीडियो एडिट किया जैसे तैसे करके, सिर्फ उन्हें जोड़ दिया और बीच में 1-2 साउंड डाल करके अपलोड कर दिया। उसका थंबनेल मुझे पता है, मतलब मैंने ग्रो नहीं किया, साथ में सीखा नहीं उन चीज़ों से कि कैसे करके इम्प्रूव, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हुआ। मेरा कॉलेज साथ में चल रहा था और उसके भी मुझे एग्ज़ाम्स पढ़ने थे ग्रेजुएशन के, पिछले साल की ये बात है, और बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि उन चीज़ों को इम्प्रूव भी करना है। सिर्फ मैंने डालने पे फोकस किया। जैसे इसमें मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो मेरा
प्रीवियस वाले वीडियो से इम्प्रूव्ड हो थंबनेल में, बोलने के तरीके में और वीडियोस में, बहुत चीज़ों में, तो वो चीज़ मेरी रहती है। अगला था डू यू वॉच योर ओन वीडियोस फॉर फन। तो हाँ, मैं देखती हूँ, कभी कभी मुझे बोरिंग लगता है या अचानक से मुझे कोई पार्ट इंटरेस्टिंग लग जाता है या कोई कमेंट कर देता है कि ये वाला पॉइंट बहुत मस्त था या ऐसा कुछ फन वाला बोल देता है, तो मैं उस वीडियो को दोबारा देखती हूँ। या कभी कोई मेमोरी मुझे अचानक से याद आए कि ऐसा हुआ था, जैसे मैं सोमू की बचपन की जो मैंने अनलिस्टेड किए हैं उन्हें मैं देखती हूँ, तो काफ़ी क्यूट लगता है मुझे उसमें, तो इसलिए मैं वो वाले देखती हूँ। और अपने भी बहुत सारे पुराने वाले देखती हूँ, फिर उससे अच्छा लगता है। और एक था कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसका एक ही जवाब है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। और एक जो सेकंड क्वेश्चन इससे लिंक्ड था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता शायद, तो मुझे वो चीज़ जो लगती है कि मैं कैमरे पर बोलती हूँ तो हर किसी को लगता है कि ये सामने पर ऐसी ही होगी, ये सामने पर भी इतना ही बोलती होगी और सामने पर भी हमसे बात करेगी, बट मैं सामने पर बात नहीं कर पाती हूँ और मुझे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने में टाइम लगता है। और अगर मैं उसे जैसे जैसे इनिशिएट करूँ, लेकिन अगर सामने वाला ऐसे रूखी सूखी अजीब सी शक्ल बनाए ना, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, फिर मेरी वाइब मैच नहीं हो पाती उससे। और अगर वो कूल है और वो फटाफट जवाब भी दे रहा है, पूछ रहा भी है, अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर मैं धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाती हूँ। जिसके साथ मैं फ्रेंडली हो जाती हूँ तो फिर उसके साथ बोल करके चुप लेने का नाम नहीं लेती हूँ। पर हाँ, मेरी कम बोलने की आदत है और ये चीज़ शायद से मेरी पूरी फैमिली की है और मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरी है कि सबसे कम मैं बात करती हूँ। अभी मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत काम कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है, सामने वाले को क्या पता वो भी वैसा हो, इनिशिएट नहीं कर पाता हो, उसे अजीब ऑड लगता होगा नए इंसान से सीधा बात करने में, तो तब भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से हालचाल पूछने का या उसका कुछ लाइफ से रिलेटेड पूछने का, या कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, या ऐसे वाली चीज़ें पूछने का। लेकिन अगर वो नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड करे तो फिर मैं भी फेल हो जाती हूँ। विच एडिटिंग यू यूज़, मतलब मुझे पूछा हुआ था आई यूज़, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं भटकाना नहीं चाहूँगी। स्टार्टिंग में मैंने आई मूवीज़ यूज़ किया लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मुझे, या तो मुझे यूज़ करना नहीं आया इसलिए। लेकिन अभी करंट टाइम पे मैं कर रही हूँ VN ऐप यूज़, और क्योंकि उस पर वाटरमार्क नहीं आता है और मुझे इजी लगता है और क्वालिटी कम नहीं करता है वो, पहली चीज़ ये। और दूसरा पूछा था, हाँ, और थंबनेल्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ कैनवा। ये दोनों के दोनों फ्री ऐप हैं। अगर मुझे पेड लेना होगा, लूँगी मैं कुछ टाइम में, तो मैं InShot लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि InShot है लेकिन InShot पे वाटरमार्क आ जाता है अगर वो पेड नहीं है। तो पेड वाला अगर मैं लूँगी, ईयरली उसका 3000-4000 का सब्सक्रिप्शन है शायद, तो वही मैं प्रेफर करूँगी अगर मुझे पेड लेना है। और अनपेड में VN एंड कैनवा फॉर थंबनेल। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं वो अपने मन से बना रखे हैं या कहीं से ढूंढ रखे हैं पता नहीं, लेकिन एक ये पूछा था कि कुछ फूड कॉम्बिनेशंस जो बहुत वियर्ड हैं और आप उन्हें खाते हो। तो हाँ, खाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस मेरे हैं, या तो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में उन्होंने देखा होगा, क्योंकि पहला तो है चाय और पानी एक साथ पी देना। हाँ, मैं ऐसे करती हूँ। अभी मैंने पानी पिया, साथ में मैं चाय भी पी देती हूँ, एक घुट पानी एक घुट चाय, और मेरे पेट में कुछ रिएक्शन नहीं होता इन चीज़ों का। क्या पता फ्यूचर में हो, पर अभी नहीं होता है। एक कॉम्बिनेशन ये है मेरा, और एक कॉम्बिनेशन ये है हर खाने में घी निकाल देना है, हर खाने में दही निकाल देना। और मैं दही और चाय भी एक साथ पी देती हूँ, या आइसक्रीम और चाय, मतलब ऐसी वाली चीज़ें भी एक साथ खा देती हूँ। मुझे ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता है इसमें। तो ये था मेरा वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। व्हाट अबाउट योर आई साइट? मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया यहाँ पर, लेकिन यस, मेरी आँखें काम करती हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से काम करती है। मैं सामने का मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं दूर का ब्लर हो चुका है, बिल्कुल मोज़ाइक विज़न बोलते हैं ना, जैसे दूर का, वैसा हो चुका है मेरा अभी 1 साल के अंदर। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमेशा से बचपन से मैं 4th सीट पे बैठी। स्कूल में हम 1st एंड 2nd सीट पे ऐसे ट्रांसफ़र होते थे, फिर उसके बाद स्कूल के बाद भी हम 1st सीट पर बैठे, तो हमेशा मैं 1st सीट पर बैठी, तो बोर्ड बिल्कुल ऐसे सामने होता था। और बच्चों का क्या होता है, पूरा सुबह से शाम स्कूल में निकल जाती है, तो हमारा जो विज़न बन रखा है, वो जो फोकस बन गया, वो आगे का बन गया। तो उसके कारण मैंने दूर वाली चीज़ें कभी देखी नहीं। और तो अब अगर मैं कभी कुछ दूर का देखने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोज़ाइक दिखता है। जो चीज़ें लोगों को दिख रही होती है बारीकी से, वो मुझे नहीं दिख रही होती है। लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दूर की चीज़ों का काम ही क्या है, सब चीज़ पास का ही तो काम है, दूर की चीज़ का काम नहीं।
तो ये थे सारे के सारे जवाब। आई होप आप सबको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हो। अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस है इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में उन्हें ऐड कर दूंगी या कवर अप कर दूंगी, बोल दूंगी उनका आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।